नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी केंद्र में। जैसा कि आप देखते जा रहे हैं मेरे इस चैनल को, और ऐसे ही आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और अपने मित्रों को जिनको इससे लाभ पहुंच रहा है, काफ़ी वीडियो मेरे पास ऐसे आते हैं, कभी डिस्कशन होता है कि जो हम बात बताते हैं वो लोग जो अमल करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। ऐसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आदमी को, अपने दोस्तों को, अपने पारिवारिक जनों को इसको ज़रूर भेजें, ऐसे जिससे कि किसी का हित हो सकता है। कोई प्रॉब्लम उनको होती है, उनका सॉर्ट आउट हो जाता है, आपके लिए भी लाभकारी होता है, किसी का हम अच्छा करते हैं तो। मित्रों, आज बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक और जातिकाओं के क्या गुण विशेष हैं और क्या उनके ड्रॉबैक हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या सावधानी उनको जीवन के अंदर होनी चाहिए, कैसे वो अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं आज। विशेषतः मेष राशि के जातक और जातिकाओं के गुण और अवगुण क्या हैं, क्या उनके ड्रॉबैक हैं। अगर उनमें हम काम करेंगे, ड्रॉबैकों में अगर काम करते हैं, अपने कमियों पर काम करते हैं, तो हमारा जीवन बड़ा सार्थक हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है। बात करते हैं मेष राशि। मित्रों, स्वागत आपका फिर से। और मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल जो है पृथ्वी का पुत्र है, तो इसलिए ये जातक, इनके लक्षणों की पहले बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं। ये जातक बड़े आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, और चाहे कैसे भी हों, शरीर कैसा भी हो इनका, ये अपने को मेंटेन करके रखते हैं। जहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, लाजवाब प्रेजेंटेशन रहता है इनका, मेष राशि के जातकों का। ये मंगल का प्रभाव होता है, जैसे इनके अंदर ये गुणता को लिए हुए होते हैं। दूसरा, इनके अंदर दूसरी विशेषता इनके अंदर ये होती है, मेष राशि के जातकों को बहुमुखी प्रतिभाशाली ये व्यक्ति होते हैं, सब चीज़ का नॉलेज रखते हैं। नेतागिरी, राजनीति में ये अव्वल देखे गए हैं। पहचानने की शक्ति, मोड़ने की शक्ति, दिमाग को कन्वर्ट कराने की शक्ति इनके अंदर विशेष तरह पाई गई है मेष राशि के जातकों को। ये बड़ा अच्छा गुण है इनका। और दूरदर्शिता बहुत पाई गई है इनके अंदर, मेष राशि के जातक और जातिकाओं को। जिनकी राशि मेष राशि है, दूर की सोचते हैं। 18 साल 20 साल में अगर अब ये पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, तो बच्चों तक की बात कर लेते हैं। ये बच्चों तक की सोचने लगते हैं कि हमारी संतान ऐसे पढ़ेंगे। तो इसका ये दूरदर्शिता इनको जो है काफ़ी ऊंचाई तक ले जाती है जीवन के अंदर। और ये वेल एजुकेटेड होते हैं। अगर नहीं भी है तो एजुकेटेड लगते जरूर हैं, क्योंकि अपने को ऐसा शो कर देते हैं, चाहे अनपढ़ भी होंगे तो, लेकिन चार आदमी के बीच में ये वहाँ पर शो नहीं होते हैं। ये विशेष इनके अंदर क्वालिटी होती है। और दूसरा, अपना बनाने के लिए, कोई भी कार्य को अपना बनाने के लिए, कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए जितने हथकंडे हैं, ये मेष राशि वाले उसको सब आजमाते हैं, और वो कार्य अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। श्याम दाम दंड भेद, ये सारी नीति वे जानते हैं, इसके लिए ये तत्पर रहते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए कैसे न कैसे अपने कार्य को अपने हाथ में लेने की इनके अंदर सामर्थ्य देखी गई है। दूसरा, फ्यूचर को देख के ये बात करते हैं, और बड़े उत्साहित रहते हैं फ्यूचर की बात में। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विदग्ध्यम व्यसनेन कृतम, ये श्लोक जो है इनको चरितार्थ होता है इनके जीवन के अंदर, मेष राशि के जातक और जातकों। उत्साह इनके अंदर, जब मन लक्ष्मी से पूछा गया ना कि लक्ष्मी, आप धन लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी, तो लक्ष्मी ने कहा विष्णु भगवान से, उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विदग्ध्यम व्यसनेन कृतम शूरम कृतज्ञम बढ़ेश लक्ष्मी अहंग निवास हेतु गच्छति। तो ये गुण इनके अंदर विशेषतर मेष राशि के जातकों को पाए गए हैं। उत्साह से संपन्न रहते हैं। और दूसरी बात और है इनके अंदर, प्लस पॉइंट ये होता है, ये दूसरी की मदद के लिए खुले मैदान में आ जाते हैं। किसी की मदद करनी हो, जो इनके अगर मन में ठन गया तो मदद करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, और उसको खुल के मदद करते हैं। उसकी सहायता करने वाले लोग इनमें हैं, ये पाए गए हैं, ऐसे गुण पाए गए हैं मेष राशि के जातक और जातिकाओं को। लेकिन कहीं कहीं पर इनके जीवन में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। इतने गुण होने के बाद भी सर्वगुण संपन्न नहीं माना जाता है। ऐसे जो आदमी फ्यूचर के बारे में सोचता है, उत्साह होता है, और सारी चीज़ें दूरदर्शिता जिसके अंदर होती है, एजुकेशन जिसके अंदर होती है, जीवन में तो टॉप में पहुंचना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ इनके ड्रॉबैक भी होते हैं, उन पर भी विचार करिए। मित्रों, ये राशि के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, जिस राशि के, मेष राशि के हिसाब से। अब कुंडली के अंदर क्या होता है कि जब आपका जन्म होता है तो लग्न कुंडली, लग्न में भी आपका जन्म होता है, किस लग्न में जन्म
होता है। ऐसे ही अगर आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, सटीक जानकारी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, ज्योतिष के द्वारा हम आपको मदद कर सकते हैं, तो उसमें सटीक निकलता है, क्योंकि ये जो गोचर ग्रहों के हिसाब से, राशि के हिसाब से वो आपको बता रहे हैं। ये भी अधिकतर लोगों का मानना ये है, जैसे कि हमारे पास बहुत लोगों से बातें होती रहती हैं और व्हाट्सएप के द्वारा काफ़ी लोग जुड़े हैं हमसे, तो इसमें भी राशि तो है ही, उससे ज़्यादा सटीक हम आपको बता सकते हैं। आपके लग्न कुंडली को देखते हैं, आपके जीवन के बारे में, आपको दूरदर्शिता के बारे में, कि आपको ऐसी कैसे हो सकता है, वो चीज़ें होने वाली भी हैं, नहीं होने वाली है। तो ये लग्न कुंडली आपकी जन्म राशि पर ही, जन्म के समय पर ही डिपेंड करता है मित्रों। अब इतनी चीज़ें होने के बाद भी मेष राशि के जातक और जातिके में जीवन में कोई अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और कहीं न कहीं उनके जीवन में जो है ग्रहण जैसा लग जाता है। कहीं न कहीं वो इतनी गलती कर जाते हैं जिससे कि उनका वो कमी को वह दूर नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, हम कर्म के द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भाग्य तब बनता है जब हमारे कर्म भी हों साथ में। ग्रह तो नक्षत्र वही सूर्य है ना, सूर्य तो सबके लिए है, लेकिन उसी सूर्य के उसमें कोई आदमी दुनिया में अपना काम करता है, कोई उसी का गलत फायदा उठाता है, उसी समय कोई गलत कर्म करता है कोई, लेकिन सूर्य सबके लिए प्रकाशमान है। ऐसे ग्रहों की दृष्टि से सब ठीक है, लेकिन आप उसको अगर कर्म में के रूप में उसको परिवर्तित नहीं करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती। अब क्या कर्म करना चाहिए मेष राशि के जातक और जातिकाओं को, क्या ड्रॉबैक है उनके, क्या कमी है उनके अंदर? सबसे पहले कमी ये है, थोड़ा सा वो निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में जल्दीबाजी कर देते हैं। जल्दीबाजी कर देते हैं तो उसको क्रोध भी आ जाता है उनको। कोई अगर उनके कार्य में कहता है कि ये गलत करा है आपने, तो उनको क्रोध बड़े जल्दी आ जाता है। क्रोध क्योंकि मंगल से संबंधित राशि उनकी है, क्रोध आने के बाद बात क्या है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम में, उनको ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो ये ऐसी जगह में अपने को अपना नहीं बना पाते हैं जीवन के अंदर, किसी को वो अंदर पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते हैं किसी को भी। समझ जाता है आदमी उनके नेचर को, उनके क्रोध को देख के समझ जाता है कि ये थोड़ा सेल्फिश टाइप के व्यक्ति हैं, जातक या जातिकाएँ हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें काम करना है आपने, और ज़रूर आपका जीवन में बदलाव आएगा। जिन जातकों को जो जातक इस अनुसार काम करेंगे तो जीवन में ज़रूर परिवर्तन हमने देखा है। और बात बात पर गुस्सा मत करें, क्रोध न दिखाएं बात बात पर, और इतना एग्रेसिव होने की जो आदत है वो कमी है आपके अंदर, इस राशि के अंदर। पारिवारिक बातों को जो है, छोटी छोटी बातें होती हैं उनको आप बहुत बड़ा बना लेते हैं, और कभी कभी ये पता लगता है कि रात भर सोते ही नहीं है उस छोटी छोटी बातों में लेके, क्योंकि वो ईगो ठोस पहुंचाता है कि मेरे से ऐसी बातें कैसे कहेगी। जो समय क्या होता है, समय तो ऐसे ही चले जाता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ें छोड़ जाता है। जो भी हम सोचते हैं कर्म के अंदर, जो भी हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, तो उससे हमारा जो मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति जो है कमज़ोर हो जाती है या अच्छी हो जाती है, जैसे उस पर डिपेंड करता है हम सोच क्या रहे हैं। इस जाति के मेष राशि के जातक और जातिकाओं का यह अवगुण है कि वो ज़्यादा उसको सीरियस, छोटी छोटी बातें हैं, मजाक की भी बातें हैं तो सीरियस ले लेंगे, कभी न ले सीरियस, क्योंकि आपने आगे भी बहुत कुछ करना होता है, और जो कि इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, और 100% भुगतते हैं उसका खामियाजा। कहाँ पर गलती हुई है इसमें भी ये निर्णय लेते हैं कि हमारे पे कहाँ से गलती हुई, क्या हुआ। तो जीवन में जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, इन्हीं ड्रॉबैक वजहों से आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जल्दी निर्णय न लें और हाई ईगो न रखें। दूसरा, क्रोध न करें हर बात पर, और छोटी छोटी बातों को पर ध्यान न दें। आपने आगे बढ़ना है जीवन में, आगे बढ़ते ही बड़ा सकता है, हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, छोड़ दें उन बातों को, और आगे बढ़ें, बड़ी बात करें, आगे की सोचें। तो अगर आप मेष राशि वाले जातक जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इन पर ध्यान देंगे, जरूर ही आपका जीवन दूसरे दिन से ही बदल जाएगा। ये ध्यान रखें मित्रों। हम इसी तरह से अवगत कराते रहते हैं सारे राशि वालों को। ये चर्चा कर रहे थे हम मेष राशि के जातक और जातिकाओं का। ये गुण, विशेष गुण होने के बाद भी हमारे अंदर कमियां रह जाती हैं। कमियां अगर आपको हमें पता होती है तो हम उस पर काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो क्या हो जाते हैं, हम सफल बन जाते हैं जीवन के अंदर। आपको भी मित्रों, कोई भी अपने कुंडली के माध्यम, अपने जन्म पत्री के माध्यम से या कुंडली के माध्यम से, या कुंडली बनाना हो या देखना हो, उसमें विश्लेषण करना है, या जानकारी आगे चाहते हैं, मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं
क्योंकि ज़्यादा कुंडली में लग्न के हिसाब से, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, लग्न के हिसाब से प्रभावी होता है कुंडली। राशि तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन लग्न से और सटीक हमें निर्णय लेने में सहायता मिलती है और हम नज़दीक पहुँच जाते हैं सफलता के। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार मित्रों।